बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। रब्बाना आतीना फिद्दुनिया हसनतौ व फिल आखिराती हसनतौ वाकिना अज़ाबन नार। अस्सलाम वालेकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बुरे लोगों की संगत और सोहबत आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से कैसे रोकती है और ऐसे लोगों की संगत और सोहबत से बचना क्यों ज़रूरी है। चलें, आज मैं आगाज़ करता हूँ एक कह लें कि एक स्टोरी से, एक कहानी से, जिससे कि किसी भी इंसान को कुछ भी समझना बहुत आसान हो जाता है। एक शख्स, उसको बाज़ार में एक ऐसा कुत्ता मिला कि जिसकी खूबी ये थी कि उसके जो पाँव थे वो जस्ट लाइक चप्पूओं की तरह थे, और खूबी ये थी कि वो पानी के ऊपर भी चल सकता था, पानी के ऊपर जल्दी जल्दी दौड़ सकता था। आम कुत्ते तैरते हैं जबकि वो चल सकता था, ये उसकी नुमायाँ खूबी थी। बात क्या है, उस शख्स ने उस कुत्ते को महंगे दामों बाज़ार से, मार्केट से ख़रीद लिया। अब वो ख़रीद के घर लेके आया और बेसिकली वो एक शिकारी था, लिहाजा उसने क्या किया, उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा आओ हम शिकार करने चलते हैं। तो वो सब दोस्तों को लेकर शिकार पे गए। एक बहुत बड़े तालाब के ऊपर गए, जो शहर का बहुत बड़ा तालाब था, जहाँ बहुत ज़्यादा बतखें थीं और मुर्गाबियाँ थीं। तो भर क्या है, वो दोस्तों के हमरा वहाँ शिकार पे गया और गन साथ लेके गए। तो हुआ क्या कि वो लोग फिर गन के ज़रिए शिकार करते थे, और जो ही कोई मुर्गाबी या बतख उसको गोली लगती और वो शिकार हो जाती तो वो फौरी कुत्ते को भगाते और कुत्ता पानी के ऊपर भागता हुआ उस मुर्गाबी या बतख को पकड़ के फौरी उनको लाके उनके हवाले कर देता। तो काफ़ी टाइम, या समझ लें कि पूरा दिन ये सिलसिला चलता चला गया, और उस कुत्ते की वजह से उनका शिकार बहुत आसान हो गया। उनका उस दिन का तमाम तर मराहिल बड़े आसानी के साथ तय हो गए। अच्छा, अब जब शाम को वो लोग घर लौट रहे थे तो वो शख्स हैरान था कि किसी भी दोस्त ने उसके कुत्ते की कुछ तारीफ़ नहीं की। तो बाहर क्या है, उसने ख़ुद ही उनको थोड़ा सा यानी कि उनसे फीडबैक लेने के लिए उनसे उसने कहा आप लोगों ने कुत्ते के अंदर कोई अनोखी चीज़ कोई महसूस नहीं की, कोई अनोखी चीज़ देखने को नहीं मिली आपको, कुछ हट के, कुछ डिफरेंट। तो अब ये गौरतलब बात है। तो उन्होंने कहा हाँ मिली, आपके कुत्ते में हमें एक बहुत अनोखी चीज़ देखने को मिली जो कि बड़ी तकलीफ़देह है। उसने कहा जी वो क्या? उसने कहा हमने ये देखा कि आपके कुत्ते को तैरना नहीं आता, वो तैर नहीं सकता। तो अब आप बेहतर समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब इंसान के दोस्त, संगत, सोबत ऐसे लोगों से हो, तो अगर इंसान ज़िंदगी में कुछ ग्रेट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेता भी है, तो इस तरह के लोगों का ये रिस्पॉन्स किसी भी इंसान को डिमोरलाइज कर देता है, डिमोटिवेट कर देता है, और उसने कुछ ग्रेट सोचना तो बड़ा दूर जो हो रहा होता है रूटीन लाइफ में, जब उसको उसमें से अप्रिसिएशन नहीं मिलती, लिहाजा किसी भी इंसान की जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो आप कह लें कि वो दम तोड़ना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि मौलाए कायनात मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम
का वो फरमान मुबारक है कि इंसान का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी की सी है जो तमाम खूबसूरत जिस्म को छोड़कर सिर्फ ज़ख्म पर ही बैठती है। तो ये बात कहने की नहीं कि हमारा मुआशरा आज ऐसे कह लें कि नेगेटिव मेंटालिटी वाले लोगों से भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। और अनफॉर्चुनेटली हमें मीडिया के नाम पर जो इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है वो भी इस तरह की सोच को मज़ीद प्रोवोक करती है, मज़ीद उसको बढ़ाती है, बढ़ावा देती है। तो बार क्या अब मैं अपनी इस बात को मज़ीद आसान करने के लिए अब आपको मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ, एक और कहानी पेश करता हूँ। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार है और मुझे ये बड़ी पसंद है। चूँकि मुझे पसंद है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। कहानी कुछ यूँ है कि एक मुर्गी, उसके नीचे बहुत से अंडे थे जिनके ऊपर वो बैठी हुई थी। एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब मुर्गी ने अंडों से कैलेंग चूजे निकालने होते तो उनके ऊपर एक ख़ास टाइम के लिए बैठ जाती है। तो उसके नीचे चूँकि अंडे थे मुर्गी के अपने, तो वो बैठी हुई थी। तो जो उस मुर्गी का मालिक था उसे कहीं से शाहीन का अंडा मिला तो उसने वो भी उस मुर्गी के नीचे रख दिया। तो हुआ क्या, चंद दिनों के बाद जब उन अंडों में से चूजे नमूदार हुए, ज़ाहिर हुए, तो इसी तरह वो जो शाहीन का अंडा था वो भी क्रैक हुआ, उसमें से भी शाहीन का बच्चा वो भी नमूदार हो गया। बार क्या हुआ, क्या वक़्त के साथ वो चूज़े ग्रो करते चले गए, खुराक मिलती थी, ग्रो करते चले गए। अब वो जो शाहीन का बच्चा था वो चूँकि उन चूज़ों के अंदर पल बढ़ रहा था, उन्हीं की हरकतें देख रहा था, उन्हीं की आवाज़ें उसके कानों में जा रही थीं, उन्हीं के तौर अतवार अंदाज वो कहने कि उसके माइंड में पहले दिन से इंस्टॉल हो रहे थे। लिहाजा वो भी बिल आकर उन्हीं की तरह हरकतें करनी शुरू हो गया। तो करते 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 आप यूँ कह लेंगे उसने ऑलमोस्ट उन्हीं मुर्गी के चूज़े जो कि अब खुद मुर्गियाँ बन चुके थे, उसने उस शाहीन के बच्चे ने अब उन मुर्गियों जैसा रंग ले लिया, उन जैसी हरकतें करनी शुरू कर दी। बल्कि क्या वक़्त गुजरता चला गया। एक दिन हुआ क्या, अब ये गौरतलब बात है, एक दिन हुआ क्या कि अब वो तमाम तर मुर्गियाँ वो सेहन में खेल यानी कि दाना चुग रही थीं। तो उन्हीं के साथ वो शाहीन का बच्चा भी दाना चुग रहा था। तो अब हुआ क्या, उसी असना के अंदर आसमान पे से एक शाहीन का गुज़र हुआ। तो जो ही शाहीन ने नीचे देखा तो वो जब मुर्गियों की तरफ लपका तो उसने क्या देखा कि उन मुर्गियों में उसको शाहीन नज़र आ गया। लिहाजा उस शाहीन को मुर्गियां तो भूल गईं। तो जो शाहीन उन मुर्गियों जैसी हरकतें कर रहा था वो फौरी कह लें कि बिजली की तेज़ी से उसकी तरफ लपका और शाहीन को अपनी तरफ आता देखकर तमाम मुर्गियां घबराहट के आलम में अपने डरबे की तरफ भागना शुरू हो गईं। तो शाहीन यूं ही वहां पहुंचा, उसने बाकियों को तो किसी को कुछ नहीं कहा। वो जो शाहीन जो कि खुद को मुर्गी समझ रहा था, जो कि मुर्गी बने बैठा था, उसने उसके रास्ते में आके खड़ा हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में उसने हकीकी शाहीन ने, जो हकीकी शाहीन का रंग लिए बैठा था, एक आज़ाद शाहीन था, तो उसने जो शाहीन खुद को मुर्गी समझे बैठा था उसका रास्ता रोक लिया। तो अब वो जो शाहीन खुद को मुर्गी समझे बैठा था उसने देखा तमाम मुर्गियां घबरा कर डरबे के अंदर चली गई हैं। तो ये लगता है कि बहुत कोई ताकतवर चीज़ है कि जो कि किसी भी चीज़ को खा सकती है। तो बार क्या वो घबरा गया, उसने घबराहट के आलम में कहा मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान बख्शो और मुझे भी जाने दो। उसने कहा बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुमसे चंद सवाल करता हूँ, अगर तुम मुझे उसके तसल्ली बख्श जवाब दे दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो बार क्या उसने साथ में एक बात कही, मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत से आशना करवाऊँ। अगर तुम अपनी हकीकत को पा जाते हो तो मैं वादा करता हूँ
मैं तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये सुन के उसको कुछ तसल्ली हो गई। वो शाहीन जो खुद को मुर्गी समझ रहा था, उसको कुछ तसल्ली हो गई। उसने कहा जी पूछिए। उसने कहा देखो मैं शाहीन हूँ, मुझे परिंदों की दुनिया का बादशाह कहते हैं और मुझे बहुत से एजाज़ात हासिल हैं, मेरे अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं। तो उसने जबकि ये तुम क्या बने बैठे हो? उसने कहा मैं क्या बने बैठा हूं, मैं मुर्गी हूं। तो मुर्गी मुर्गियों में रहकर मुर्गियों वाले काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? उसने कहा मैं तुम्हारी यही गलतफहमी दूर करने आया हूं। हाँ वो तो मुर्गियां हैं मगर तुम मुर्गी नहीं हो। तो उसने कहा वो कैसे? उसने कहा देखो अगर तुम अपनी हकीकत से आशना हो जाओ, अपने आप को पहचान जाओ, तो मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ से चला जाऊंगा। लिहाजा मैं तुम्हें अब उसका सबूत देता हूं, तो जिसके बाद तुम्हारे पास गुंजाइश इनकार नहीं होगी सिवाय ये कि तुम अपनी हकीकत को जान सको, जान पाओ। उसने कहा जी बताएं। तो उसने कहा देखो सबसे पहले अपनी आंखों को देखो, तुम जितनी दूर तक देख पाते हो, क्या ये तुम्हारे साथ जितनी मुर्गियां हैं इनमें से किसी के पास वो निगाह है जो इतनी दूर तक देख पाए? उसने थोड़ा सोचा, उसने कहा हाँ ये तो बात है कि ऐसा नहीं है, मुझ में ये ज़रा एक्स्ट्रा खूबी है। उसने कहा नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि जिस तरह की तुम्हारी आवाज़ है क्या इन मुर्गियों की आवाज़ वैसी है? उसने कहा नहीं ये भी थोड़ा सा डिफरेंस तो है। उसने कहा नहीं ये थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंस है। ओके। फिर उसने पानी का एक प्याला था, उसने उसके अंदर अपना अक्स देखा। उसने कहा अब खुद को देखो, मुझ में और तुम्हारे अंदर कोई फ़र्क है? तुम्हारी शक्ल मुझसे मिलती है या कि उन मुर्गियों से मिलती है? तो उसने जब गौर किया तो वो हैरान तो हुआ। उसने कहा बात तुम्हारी ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, मेरी शक्ल आपसे मिलती है, मुर्गियों से नहीं मिलती। तो उसने कहा यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम मुर्गी नहीं हो। अच्छा। उसने कहा फिर देखो अब मैं अपने पर खोलता हूँ, अब ये देखो इन परों की आप देखो फैलाव कितना ज़्यादा है और कितने ताकतवर हैं ये। तुम भी अपने खोलो, वो भी उस तरह खुल गया। उसका देखो तुम्हारे पर बिल्कुल मेरे जैसे हैं कि नहीं? उनका बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या मुर्गियों के पर ऐसे हैं, इतने ताकत इतने बड़े हैं? उसने कहा नहीं। उसने कहा देखा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। ओके। उसने कहा अब पंजे देखो, अपना पंजा और मेरा पंजा तुम्हारा एक जैसा है कि नहीं? उसने कहा बिल्कुल एक जैसा है। और ये कितना नुकीला है, इसकी ग्रिप कितनी मजबूत है? उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो क्या मुर्गियों के अंदर ये ताकत कुदरत तवानाई है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा बिल्कुल, अब तुम जान गए हो। अब तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, क्या तुम मुर्गी हो कि शाहीन हो? उसने कहा हाँ अब मुझे समझ आ गई मैं कौन हूं। तो उसने क्या कहा? उसने कहा हाँ आप ठीक कहते हो, मैं शाहीन ही हूं। ओके। तो वो जो आज़ाद शाहीन था, जो कि अपनी हकीकत से आशना था, जो कि अपनी ताकतों से आशना था, वो जो खुदा के दिए हुए खूबियों सिफतों को जानता था और उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था, उसने कहा देखो मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम अपनी हकीकत को जान जाओ, जान पाओ, तो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ से चला जाऊंगा। अब जबकि तुम अपनी हकीकत को जान चुके हो, अब मैं अपने वादे के मुताबिक इजाज़त लेता हूँ और मैं चलता हूँ। और ये कह के वो उड़ गया। उसके उड़ने की देर थी, वो सारी मुर्गियाँ जो घबराई हुई थीं, अंदर डब्बे में सहमी हुई थीं, तो वो शाहीन कहता आजो 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 आजो, अब डर की कोई बात नहीं, जल्दी से बाहर आ जाओ। तो वो मुर्गियाँ बड़ी हैरान परेशान कि ये शाहीन जब हमला करता है तो इसके हमले से तो बड़े बड़े जानवर बच नहीं पाते, तो तुम कैसे बच गए? तो वो शख्स मुस्कुराया, वो शख्स मुस्कुराया। सुनिएगा क्या कहता वो शख्स, सॉरी वो शाहीन मुस्कुराया। वो शाहीन मुस्कुराया और क्या कहता है, ये बड़ा गौर तलब है। वो ये कहता सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।